ये जर्नल का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जर्नल के आपने देखा था, सिंपल कैलकुलेशन था, रूल्स था। लेकिन जो सेकंड वीडियो है, इस वीडियो में मैं व्हेन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट और गिवन, लास्ट क्लास में आपने देखा था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बता दिया और दोनों के साथ कंबाइन जो जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में बता दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब जर्नल एंट्री में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों मेंशन हो तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, गुड्स परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, लीस्ट प्राइस 30,000। फिर से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, लीस्ट प्राइस कितना है 30,000। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में इस फॉर्मेट पे सॉल्व करिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस लिखेंगे, कितनी है लिस्ट प्राइस 30,000। आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन शो नहीं किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% आपने निकाल लिया, तो 30,000 जो कि लिस्ट प्राइस है इसका जब आपने 10% निकाला तो कितना आ गया 3,000। अब 30,000 में से 3,000 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 27,000। ध्यान रखिएगा ये 27,000 गुड्स की वैल्यू होती है। अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो परचेज में हम लिखेंगे 27,000। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट मार्क किया हुआ, गुड्स की वैल्यू होती है। अगर परचेज करते हो तो ये परचेज की वैल्यू होती है, सेल्स करते हो तो सेल्स की वैल्यू होती है। फिर लेस कैश डिस्काउंट 5%। तो जब आप कैश डिस्काउंट दोगे तो जो डिडक्टेड वैल्यू आपकी आई है 27,000, इस 27,000 का 5% आप कैश डिस्काउंट दोगे। तो 27,000 का 5% आपने निकाला तो कितना आया 1350। ये डिस्काउंट हो गया। देखिए इसको मैंने 2 पे मेंशन किया। आप परचेज़ करते हो, परचेज़ करते समय आप जब पेमेंट कर रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में फ़ायदे की चीज़ होती है। तो फ़ायदे की चीज़ जर्नल एंट्री में यहाँ पे आप लिखोगे टू डिस्काउंट नंबर 2 मैंने यहाँ मेंशन किया है 1350। अब फिर देखिए 27,000 का एग्जैक्टली आपने परचेज़ किया था, 1350 उसको पेमेंट करना पड़ा, बचा कितना 25,650। इसको मैंने मेंशन किया है 3, ये कैश की फिगर होती है। तो अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो परचेज पे आप लिखोगे 27,000, डिस्काउंट पे आप डिस्काउंट को क्रेडिट करोगे 1350 और साथ ही साथ कैश को आप क्रेडिट करोगे 25,650। ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन सेल्स पे होता, यहाँ पे जैसे दिया है गुड्स परचेज, उसकी जगह यहाँ पे लिखा रहता है गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस 30,000। तब जर्नल एंट्री कैलकुलेशन तो सेम आपका उसी पैटर्न पे होता है, बस जर्नल एंट्री में सेल्स गुड्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन सेम होता। सेल्स हो जाता है 27,000 से, सेल्स करते समय आप रिसीव करते समय आप डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट लॉस होता है, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है और कैश आपका क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता। ये कैलकुलेशन होता है। अब क्वेश्चन इससे भी टफ जब आगे बढ़ता है तो उस क्वेश्चन में कुछ पेमेंट मिला रहता है, कुछ पेमेंट नहीं मिला रहता। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, गुड्स परचेज एट 10% टीडी, 5% सीडी, 80% अमाउंट पेड इमीडिएटली, लीस्ट प्राइस 40,000। गुड्स आपने परचेज किया 40,000 का 10% डिस्काउंट पे और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, 5% कैश डिस्काउंट पे, और आपने 30% 80% उसके अमाउंट का पेमेंट कर दिया। तो इसको भी सॉल्व करने का प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। लिस्ट प्राइस लिखेंगे 40,000। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट पहले निकालते हैं, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट आपने 10% निकाला, 40 का 10% 4,000 आपने माइनस कर दिया, यानी ये गुड्स की वैल्यू हो गई। फिर से गुड्स की वैल्यू, यानी गुड्स की वैल्यू कितनी दिखाई आपने 36,000। फिर उसके बाद पहले वाले कैलकुलेशन से इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद हम लिखेंगे लेस नॉट पेड, नॉट पेड। तो आपने उसको पेमेंट कितना किया, क्वेश्चन में आपने देखा है कि उसको 80% अमाउंट का पेमेंट हुआ है। तो अगर 100%, सपोज मान लेते हैं अमाउंट मेरा 100 था, 100 में से 80 का हमने पेमेंट किया, 20 का हमने पेमेंट नहीं किया। जैसे लास्ट लेक्चर पे मैं आपको समझा रहा था कि आप गुड्स गए थे, आप किसी शॉप पे, आपने 50,000 आपने कोई एसेट्स खरीदी, या आपने सपोज़ एक मोबाइल ख़रीदा, 20,000 का मोबाइल था, आप दुकानदार आपके जान पहचान का था, लेकिन आप ले गए थे 18,000 ही। तो 18,000 का वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया और 2,000 आपने कहा था कि उसको आप बाद में दे देंगे, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप निकालोगे, 100 में से 80 आपने माइनस किया, बचा कितना 20। तो ये जो वैल्यू आई है 36,000, इतना पेमेंट करना था, इसका आपने 20% पेमेंट नहीं किया, तो ये 20% निकालोगे, ये कितना आ गया, ये ध्यान रखिएगा इस फिगर का 20% आप निकाल लो तो 7,200। ये क्रेडिटर की फिगर होती है, 2 नंबर इसको दिया जाता है। अब जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो परचेज 1 नंबर पे दे दिया, क्रेडिटर मान लीजिए आपने मोहित से परचेज किया था, दूसरे नंबर पे आप लिखोगे टू क्रेडिटर मोहित 7,200। फिर इस 36,000 में से 7,200 को माइनस कर देंगे 28,800, यानी कि आपने एग्जैक्टली 28,800 का पेमेंट किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट उसी फिगर पे मिलता है जो आप पेमेंट कर रहे हो। तो आपने 28,800 का पेमेंट किया, इस पे आपको कितने परसेंट कैश डिस्काउंट मिल रहा, 5%। तो फिर आप लिखोगे लेस कैश डिस्काउंट 28,800 का 5%, इस फिगर का 5% कितना आ गया 1440। आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो फ़ायदे की चीज़ है, ये क्रेडिट हो जाएगी। इसमें से इसको आप माइनस कर दिए, इतना आपने पेमेंट करना था, इतना आपको डिस्काउंट मिला, यानी एग्जैक्टली आपने कितना पेमेंट किया 27,360। अब अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो ऐसे करोगे, परचेज DR टू क्रेडिटर, अगर नाम दिया है तो टू नाम, टू डिस्काउंट और टू कैश। ठीक है, अगर ये सेम फिगर सेल्स में होती, सेम क्वेश्चन अगर सेल्स में होता, 80% अमाउंट पेड की जगह 80% अमाउंट रिसीव होता, तब आप इसको डेबिट करते। ये जो क्रेडिट में है वो सारी फिगर डेबिट में चली जाती। जिनको हम उधार बेचते हैं, क्रेडिट वाला सबसे पहले निकालते, या ये देखिए गुड्स की वैल्यू हो गई आपकी 36,000, ये नॉट रिसीव की वैल्यू होगी, नॉट पेड की जगह नॉट रिसीव की वैल्यू हो जाती, ये डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी, ये कैश की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से कैलकुलेशन का मेथड सेम है। जर्नल एंट्री में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि परचेज करोगे तो गुड्स की फिगर ऊपर होगी, नॉट पेड वाला क्रेडिटर होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट पेड, और ये है आपका यहाँ पे नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो।